नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शूरवीर की जिसे इतिहास ने भले ही उतना याद ना किया हो, पर उसका नाम दुश्मनों के लिए आज भी एक दहशत है, जिसका साहस, बुद्धि और बलिदान समय की धूल में नहीं दबा। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की अमर गाथा। 14 मई 1657 जब रायगढ़ के किले में जन्मे संभाजी, तब से ही उनकी आंखों में तेज था और मन में वीरता। मां साईबाई का स्वर्गवास जब संभाजी छोटे थे और पिताश्री शिवाजी महाराज ज्यादातर युद्ध में रहते, तो उनका लालन पालन हुआ राजमाता जीजाबाई की छत्र छाया में। संभाजी ने संस्कृत, मराठी, फारसी, नीति, कूटनीति सब कुछ सीखा, परंतु उनका स्वभाव जरा उग्र था, जरा तेज, और यही बात दरबार के कुछ दरबारियों को चुभने लगी थी। जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ 1680 में, तो मराठा साम्राज्य पर संकट मंडरा रहा था। एक ओर औरंगजेब जैसे मुगल बादशाह की चालें, दूसरी ओर घर के ही कुछ गद्दार। पर संभाजी ने सिंहासन संभाला और संभालते ही दिल्ली दरबार की नींव हिला दी। 22 साल की उम्र में उन्होंने केवल तलवार नहीं चलाई, बल्कि राजनैतिक रणनीति से मुगलों, पुर्तगालियों और सिद्धियों की नाक में दम कर दिया। उनकी जासूसी व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि दुश्मन की योजना युद्ध से पहले ही उन तक पहुंच जाती थी। संभाजी महाराज ने 120 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और हर बार उन्होंने ये साबित किया कि वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक युद्ध रणनीतिकार भी हैं। वे कभी घोड़े पर बैठकर तलवार चलाते, तो कभी मोलभाव करते राजाओं से, कभी शिविर में सिपाहियों के साथ रोटी खाते, तो कभी गुप्त रूप से दुश्मन की जड़ों को काटते। औरंगजेब ने 27 साल तक दक्षिण में युद्ध किया, पर संभाजी जैसे सिंह ने उसे चैन से सोने नहीं दिया। लेकिन हर महान योद्धा की तरह संभाजी को भी गद्दारी का सामना करना पड़ा। 1679 में संगमेश्वर में उनके ही कुछ विश्वास पात्रों ने उन्हें धोखा दिया। मुगल सेना ने उन्हें बंदी बना लिया और फिर औरंगजेब ने उन्हें अपने दरबार में लाया, जहां उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा गया। पर संभाजी ने साफ कह दिया, हम हिंदवी स्वराज्य के राजा हैं, हम तलवार पर विश्वास करते हैं, धर्म बदलना मौत से भी बड़ा अपमान है। इस जवाब ने औरंगजेब को तिल मिला दिया। फिर जो हुआ वो इतिहास का सबसे भयानक अध्याय है। संभाजी को 40 दिन तक अमानवीय यातनाएं दी गईं, उनकी आंखें निकाली गईं, जीभ काटी गई, पर वो झुके नहीं, टूटे नहीं। 11 मार्च 1649 को संभाजी महाराज ने वीरगति प्राप्त की, लेकिन उनकी मौत नहीं, उनकी वीरता अमर हो गई। उन्होंने दिखा दिया कि राजा वही होता है जो ताज के लिए नहीं, धर्म, प्रजा और स्वाभिमान के लिए जीता है। आज भी महाराष्ट्र की धरती उनके नाम की गूंज से कांपती है, और भारत का हर युवा जब संघर्ष करता है तो संभाजी की यह पंक्तियां याद आती हैं, जो जिंदा हैं वो झुकेंगे नहीं, जो झुक गए वो कभी जिंदा नहीं। अगर आपको छत्रपति संभाजी महाराज की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीरों की कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी।